नमस्ते जैन का आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। आप में से जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हैं आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है एंड यूट्यूब मैं बस ऐसे ही शौक के लिए करता हूँ। यूट्यूब पर मेरे को वीडियोस बना के पोस्ट करना एंड अपनी नॉलेज शेयर करना आप लोगों के साथ पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी 3-4 दिन पहले मेरी एक डिबेट हुई अपने एक दोस्त से जो कि टेक्निकल एनालिसिस करता है एंड मैं जो है मैं न्यूज़ बेस्ड एंड प्राइस बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड मेरा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का होता है एंड मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20-25% होता है। मैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी अपनी फ़िलॉसफी रहती है। अब वो जो मेरा फ्रेंड है वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरी जो वो डिबेट हुई उसमें मेरा वो फ्रेंड मेरे को ये कह रहा था कि तुम्हारा जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत है, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो। इसके बाद मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मैंने उन सब की एक एनालिसिस करी कि कौन क्या चीज़ करता है। तो मेरे को एक बड़ी शॉकिंग चीज़ समझ में आई। वो ये थी कि मेरा एक फ्रेंड है जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, मैं हूँ जो न्यूज़ एंड प्राइस बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा वो फ्रेंड है जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करता है, एक मेरा फ्रेंड है जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कर रहा है, एक है जो स्मॉल कैप में करता है, एक है जो मिड कैप में करता है, एक है जो कहता है कि भाई मेरे को तो एफडी का ऑल्टरनेटिव चाहिए, मैं लार्ज कैप में डाल के 5 या 10 साल के लिए भूल जाता हूँ। तो सबके इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग तरीके के हैं, सब अलग अलग तरीका यूज़ कर रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड है वो कहता है यार मेरी तो जॉब है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने 2-3 लाख के डिलीवरी लेके रखे हुए हैं, मेरा जो आरएम है वो उसमें प्लेज लेके प्लेजिंग से ट्रेडिंग वगैरह करता रहता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, कौन कैसे पैसे कमा रहा है क्या नहीं है। अब बात आती है इसमें से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। अब देखिए इसमें से कोई भी सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका इसमें वो है जो तरीका आपको समझ में आए एंड जिससे आपके पैसे बने। मैंने यही चीज़ एनालाइज करी कि हम किसी भी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि यार ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। होता क्या है कि हर इंसान की अलग अलग नॉलेज होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई आईटी इंजीनियर है, तो वो जो आईटी इंजीनियर होता है ना, कुछ होते जो सॉफ्टवेयर साइड पे होते हैं, कुछ होते जो हार्डवेयर साइड पे होते हैं। अब हार्डवेयर में भी कुछ होंगे जो आपका मॉडेम्स और ये जो टेलीकॉम वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनको देखेंगे, कुछ होंगे जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो रैम एंड प्रोसेसर देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो मान लीजिए जो ड्राइव्स होती हैं, एसएसडीज होती हैं, उन सबको देख रहे होंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर में कुछ होंगे जो एंड्रॉयड के देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो आईओएस का देख रहे होंगे, कुछ विंडोज़ का देख रहे होंगे, कुछ कोरेल देख रहे होंगे, कुछ जो ऐप्स होती हैं अलग अलग उनका देख रहे होंगे, कुछ मान लीजिए हो सकता है एआई में हो, कुछ हो सकता है एमएल में हो, कुछ हो सकता है जावा में हो, कुछ C++ में हो, सब अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि हर आदमी, इसमें जो भी लोग होते हैं सब आईटी इंजीनियर ही कहलाते हैं, बट होता क्या है कि सबकी फील्ड अलग अलग होती है। वैसे ही यहाँ पे शेयर मार्केट में है, आप प्लेजिंग करो, आप कमोडिटी मार्केट करो, आप टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल करो, या आप मिड कैप में करो, म्यूचुअल फंड्स करो, या कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक शेयर मार्केट के इंसान हो। आप शेयर मार्केट से ही पैसा कमा रहे हो, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी इंसान को अगर देखो जो शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा है, सबकी स्ट्रेटजीज अलग हैं। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड और है, वो कह रहा था कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ना स्प्रेड लेना चाहिए, एक कॉल बेच दो, एक पुट खरीद लो और ऐसे वो सब चीज़ें करो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख कैसे ये चीज़ें मेरे को थोड़ी कम समझ में आती हैं, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्राई किया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे जब फर्स्ट लॉकडाउन था 2020 में, तब मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्राई किया था एंड मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इस वजह से मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करा। एंड मैं आज की डेट में क्या करता हूँ, मैं इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग करता हूँ एंड मेरा जो होराइजन होता है वो 6 to 12 मंथ्स होता है। अब मैं वैसे तो मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाता हूँ, बट एक स्ट्रैटेजी अगर मेरे को आपके साथ शेयर करनी हो तो मैं कोई भी शेयर 52 वीक हाई पे नहीं खरीदता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो शेयर मेरे को 20 या 25% लेस पे मिले एज़ कम्पेयर टू 52 वीक हाई। अगर मेरे को 52 वीक हाई पे या फिर 5-10% नीचे लेना भी है तो मैं यही चीज़ देखता हूँ कि भाई इसकी कोई कंपेलिंग रीज़न ज़रूर होना चाहिए जिसकी वजह से मैं उस शेयर को इतने हाई प्राइस पे उठा रहा हूँ। तो मैं प्राइस गेम एंड न्यूज़ गेम खेलता हूँ। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि नहीं यार ये कोई गेम नहीं होता या कुछ भी है, या फिर जैसे मेरे उस फ्रेंड ने बोला, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सबके तरीके अलग अलग है। मैं जब अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, कमोडिटी वाले की चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आती, उसको मेरा नहीं समझ में आता, मिड कैप वाले को मेरा नहीं समझ में आता, स्मॉल कैप वाले को मेरा नहीं समझ में आता, मेरे को उन लोगों का नहीं समझ में आता, जो म्यूचुअल फंड कर रहा है उसकी अलग स्ट्रैटेजी है, उसका मेरे को नहीं समझ में आता, मेरा उसको नहीं समझ में आता।
एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि सब लोग शेयर मार्केट में हैं, सबको जो तरीका समझ में आ रहा है वो उससे पैसा कमा रहे हैं, एंड आपको वही तरीका अपनाना चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब जैसे मेरे उस फ्रेंड ने कहा कि भाई टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है। अब टेक्निकल एनालिसिस अगर सही है तो टेक्निकल एनालिसिस करने वालों में भी लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हो तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब कोई कहता है मैं RSI इंडिकेटर यूज़ करूंगा, कोई कहता है मैं ADR करूंगा, कोई कहता है मैं कुछ करूंगा, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, उनमें भी आपस में लड़ाई है कि टेक्निकल में ये वाला इंडिकेटर बेस्ट है, दूसरा कहता है नहीं ये वाला बेस्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यही होती है कि स्टॉक मार्केट का में पैसे बनाने का कोई भी सही बेस्ट या सटीक तरीका नहीं है। तरीका वो है जो आपको समझ में आए एंड जिससे आपके पैसे बने। मैंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जब शुरू करी थी फुल टाइम, तब मैंने कम से कम 4 या 5 तरीके ढूंढने की कोशिश करी, जिसमें से एक टेक्निकल एनालिसिस भी था, एक फंडामेंटल भी था, इसके अलावा जो मैं अभी कर रहा हूँ वो भी था, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी था, एंड मैंने थोड़ा बहुत कमोडिटी भी ट्राई मारा था। प्लेजिंग मैंने इस वजह से ट्राई नहीं मारा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत रिस्की साइड मेरे को ज़्यादा लगा, इस वजह से मैंने प्लेजिंग ट्राई नहीं करा। बट यह है कि मेरे दोस्त जो प्लेजिंग ट्राई करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो इसलिए मेरे को उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैंने देखा है कि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे जो मैं अब तरीका अपना रहा हूँ न्यूज़ एंड प्राइस बेस्ड, ये मेरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से सूट कर रहा है एंड मैं इससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है टेक्निकल्स करो, फंडामेंटल समझ में आता है फंडामेंटल करो, न्यूज़ बेस्ड समझ में आता है वो करो, कमोडिटी समझ में आता है वो करो, प्लेज समझ में आता है वो करो, ऑप्शन समझ में आता है वो करो, फ्यूचर समझ में आता है वो करो, जो चीज़ ETF में आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है वो करो, म्यूचुअल फंड्स आपको करने हैं वो चीज़ करो, आपको जो चीज़ समझ में आती है आप वो चीज़ करो। कभी भी अपनी थिंकिंग ये मत रखना कि यार मेरा ये तरीका है तो मैं तो पैसे बना रहा हूँ बट मेरे को दूसरे लोगों को कन्विंस करना है। आपको नहीं करना दूसरे लोगों को कन्विंस। मैंने यही चीज़ सोची कि मेरे को किसी और को कन्विंस नहीं करना, मेरे को बस ये देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कि जो मैं तरीका अपना रहा हूँ उससे मेरे पोर्टफोलियो में ग्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर सारे मेरे शेयर रेड में हो रखे हैं। मेरे को एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, मेरी ITR अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, मेरा कैपिटल गेन्स अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ देखनी है। तो इसलिए देयर इज़ नो बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी इन स्टॉक मार्केट। बेस्ट वे वो है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो एंड जिससे आप आसानी से पैसा बना सको। तरीके बहुत हैं, 100 तरीके हैं पैसे बनाने के शेयर मार्केट से, मैं तो 5 या 6 की ही बात करी है। लोग तो पता नहीं और बहुत क्या क्या तरीके अपनाते हैं, मतलब मसाला बॉन्ड्स, डब्बा ट्रेडिंग, और उसके अलावा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन इन करेंसी भी करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ लोग वो भी करते हैं कि लमसम अमाउंट है तो SWP भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको बस यही देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए सही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस करी हो या कोई और चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी हो वो भी ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।